आईपीओ में पैसा लगाया और दोगुना हो गया। अरे वाह, ऐसी कहानियां तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं। पर ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, आखिर ये है क्या भला? क्या इसके पीछे का जो इतना हल्ला है वो सच है या सिर्फ हवा हवाई बातें? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातें सच हैं? क्या आईपीओ सच में रातों रात अमीर बनने का कोई जादुई चिराग है? चलिए आज इस पूरे खेल के नियम कायदे समझते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने दरवाजे आम पब्लिक के लिए खोलती है और कहती है, आइए हमारी कंपनी में आप भी हिस्सेदार बनिए, तो बस उसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। इसके बाद वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक बढ़िया चलती हुई कंपनी को आखिर आम लोगों से पैसे की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसके पीछे ना मोटी मोटी 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली, जाहिर है, एक्सपेंशन। मान लीजिए एक कंपनी को अपनी 10 फैक्ट्रियों से 100 फैक्ट्रियां बनानी है। इसके लिए जो हजारों करोड़ का फंड चाहिए वो आईपीओ से आता है। दूसरी वजह है कर्ज चुकाना। कंपनियां अपने पुराने लोन चुकाकर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी पब्लिक से पैसा उठाती हैं। और तीसरी वजह बड़ी दिलचस्प है, ये है अर्ली इन्वेस्टर्स का एग्जिट। मतलब जिन लोगों ने कंपनी में तब पैसा लगाया था जब कोई उसे जानता तक नहीं था, आईपीओ उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका देता है। तो ठीक है, कंपनी पैसा जुटाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जाकर कितने भी शेयर खरीद सकता है? हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक लाइन लगती है और उस लाइन में भी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। असल में यहाँ एक कोटा सिस्टम काम करता है। सोचिए, जितने भी शेयर बाजार में आ रहे हैं उनमें से आधा यानी कि 50% बड़े खिलाड़ियों के लिए रिजर्व्ड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां। 15% हिस्सा बड़े बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर्स के लिए, और बाकी बचा 35% हिस्सा हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जो 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब जरा सोचिए, एक बहुत ही जबरदस्त आईपीओ आया है। शेयर हैं सिर्फ 100, लेकिन खरीदने के लिए 1000 लोग लाइन में लग गए। इसी सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जाहिर है सबको तो शेयर मिल नहीं सकते, तो फिर क्या होता है? फिर शुरू होता है किस्मत का खेल। एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकलती है जो तय करती है कि वो खुशकिस्मत कौन होगा जिसे शेयर्स मिलेंगे। अब जिन खुशकिस्मत लोगों को लॉटरी में शेयर मिल भी जाते हैं, वो भी दरअसल 2 तरह की सोच वाले होते हैं। उनका मकसद और खेलने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। चलिए समझते हैं कि ये 2 खिलाड़ी कौन हैं। एक तरफ होता है सट्टेबाज, उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर होती है, लिस्टिंग गेन। मतलब जिस दिन शेयर बाजार में आया उसी दिन बेचकर फटाफट मुनाफा कमाओ और निकलो। दूसरी तरफ होता है निवेशक, जो कंपनी के भविष्य पर दांव लगाता है। वो शेयर को बेचता नहीं बल्कि सालों तक अपने पास रखता है ताकि छोटी रकम से एक बड़ी दौलत बना सके। आईआरसीटीसी का आईपीओ इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शेयर मिला था 320 रुपए में। सट्टेबाजों ने लिस्टिंग वाले दिन ही उसे 728 रुपए में बेच दिया और 127% का तगड़ा फायदा कमाया। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने सब्र का फल खाया, उन्होंने कुछ साल बाद उसी शेयर को लगभग 2200 रुपए पर देखा। मतलब 587% से भी ज्यादा का रिटर्न। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब मन में यही सवाल आता है कि आखिर इस खेल में एंट्री कैसे ली जाए। चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस खेल में उतरने के लिए पहली और सबसे जरूरी चीज है एक डीमैट अकाउंट। इसके बाद किसी भी ब्रोकरेज ऐप से बड़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। एक बात याद रखने वाली है, यहाँ एप्लीकेशन एक एक शेयर के लिए नहीं बल्कि शेयरों के एक पूरे लॉट के लिए लगाई जाती है। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च जरूर कर लें। तो ये एक लॉट आखिर कितने का पड़ता है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लॉट में 140 शेयर है और हर शेयर की कीमत है 100 रुपए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया 14,000 रुपए। आईपीओ की दुनिया में एक शब्द है जो बहुत सुनने को मिलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। ये एक तरह का अनऑफिशियल मार्केट है जहां लिस्टिंग से पहले ही शेयरों का अंदाजन भाव तय होने लगता है। अगर जीएमपी बहुत ज्यादा है तो ये इस बात का इशारा होता है कि लिस्टिंग वाले दिन शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो सारी बातें समझने के बाद असली सवाल तो यही खड़ा होता है, अगर मौका मिले तो कोई क्या बनना चाहेगा? एक सट्टेबाज जो लिस्टिंग वाले दिन का गर्मा गर्म मुनाफा जेब में डाल के निकल जाए, या फिर एक निवेशक जो कंपनी के भविष्य पर भरोसा करके लंबी रेस का घोड़ा बने? ये फैसला अपना अपना है।
सोचिएगा जरूर।